हेलो दोस्तों, फिर से नया वाला वीडियो में आप लोग का स्वागत है हमारा चैनल में। दोस्तों आज हमारा वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस क्या है और रेजिस्टेंस कैसे काम करता है। दोस्तों तो आज का वीडियो में हम लोग वही सीखेंगे। दोस्तों रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस का मतलब जो हमारा रोध होता है। तो पहले मैं आप लोग को थोड़ा ड्राइंग के हिसाब से समझा देता हूँ। ये हमारा रेजिस्टेंस जो होता है वो हमारा ओहम्स का जो लॉ होता है उसका थ्रू चलता है। तो इसमें आपको पहले जो इसका जो फॉर्मूला है वो आपको जान लेना पड़ेगा, रेजिस्टेंस कैसे होता है। तो उसके लिए देखिए मैं पहले आप लोग को लिख लेता हूँ ओहम्स लॉ। तो उसमें देखिए दोस्तों ओहम्स लॉ क्या होता है। V का मतलब है वोल्ट, I का मतलब है हमारा करंट इन एम्पियर, मतलब इसको आप जो जिसको हम लोग करंट बोलता है वो एम्पियर से मेजरमेंट करता है, इसलिए इसको I का मतलब करंट इन एम्पियर और R का मतलब रेजिस्टेंस इन ओहम्स। तो ये आपको ओहम्स का जो लॉ है वो ये होता है दोस्तों। तो उसका बाद में आप लोग को बताऊंगा जो हमारा रेजिस्टेंस है वो क्या होता है दोस्तों। तो मैं एक डायग्राम बनाता हूं। हमारा वोल्टेज हमको इधर भेजना है, तो वोल्टेज क्या कर रहा है, जो हमारा एम्पियर है मतलब जो आई है, आई को धक्का मार रहा है। तो इधर जो बीच में है, बीच में हमारा रेजिस्टेंस है, आर है। तो ये हमको क्या कर रहा है, इधर बाधा प्राप्त कर रहा है, मतलब हमारा जो करंट है इसको उधर पहुंचने के लिए बाधा प्राप्त करता है। तो यही हमारा है रेजिस्टेंस है। मतलब हमारा जो वोल्टेज है, वोल्टेज क्या करता है दोस्तों, हमारा जो करंट है उसको धक्का मारता है आगे भेजने के लिए। तो उसका बीच में हमारा रेजिस्टेंस होगा, तो वो क्या करता है दोस्तों, बाधा प्राप्त करता है। वही हमारा रेजिस्टेंस मतलब आर है। तो इसके डायग्राम दोस्तों कैसा होता है ओहम्स का लॉ का थ्रू, ये मैं आप लोग को बता देता हूं। दोस्तों मैं जो ड्राइंग बनाया आप लोग देख रहे हैं, ये जो है ये हमारा क्या बैटरी है। तो बैटरी से हमारा सप्लाई आ रहा है, इधर हम बीच में बल्ब लगा दिया है और इधर हमारा क्या जो इलेक्ट्रॉन है उसका फ्लो हो रहा है। तो इसी से हमारा सर्किट क्लोज हो रहा है। तो इधर हमारा दोस्तों कैसे कौन सा रेजिस्टेंस है वो मैं आप लोग को क्लियर कर देता हूँ। जो हमारा रेजिस्टेंस है वो क्या है, इधर हमारा रेजिस्टेंस जो है वो हमारा बल्ब है और जो हमारा करंट है मतलब आई है वो क्या है दोस्तों, ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वही है। और जो हमारा वोल्टेज है वो हमारा बैटरी है। दोस्तों शायद आप लोग को समझ में आया होगा। बात दोस्तों ये आप कैसे कैलकुलेशन करता है ओम्स का लॉ का थ्रू। रेजिस्टेंस मतलब R इजिकल टू V डिवाइड बाई आई। तो इसमें मान लीजिए आपको एग्जांपल का थर्म में जो हमारा R है रेजिस्टेंस 120 वोल्ट डिवाइड बाई 9.8 एम्पियर। तो आपका जो रेजिस्टेंस है वो कितना निकलेगा, 12.1 ओहम्स। ये ओहम्स दोस्तों क्या है, जो हमारा रेजिस्टेंस है इसका वैल्यू हम लोग रेजिस्टेंस का वैल्यू वो ओम्स पे मेजर करता है। वो दोस्तों कैसे करता है, आप लोग देखा होगा जो हमारा ओम्स मीटर एक आता है उसका थ्रू आप कर सकते हैं, नहीं तो हमारा जो ये मल्टीमीटर आता है, ये मल्टीमीटर में आपका इधर आपका रेजिस्टेंस का सिंबल दिया गया है, ओहम्स का सिंबल दिया गया है। तो उसमें आप रख के आप कोई भी इक्विपमेंट का रेजिस्टेंस चेक कर सकता है वो कितना ओहम्स का है। तो मैं दोस्तों आप लोग को बताया है रेजिस्टेंस किसमें मेजर होता है। तो ओम्स मीटर से भी होता है और हमारा जो मल्टीमीटर आता है उसमें भी होता है। ओम्स कितना ओम्स है ऐसा करके आप मल्टीमीटर से चेक कर सकता है। ओम्स का सिंबल है, ये हमारा ओम्स का सिंबल है। तो आपको इंटरव्यू में पूछेगा जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो किसका ऊपर डिपेंड करता है, मतलब कब हमारा रेजिस्टेंस ज्यादा होता है कब हमारा कम होता है, वो भी आप लोग को मैं बता देता हूं।
दोस्तों आप लोग को समझने के लिए मैं आप एक इधर पेपर में पूरा लिख दिया है R इजिकल टू पी एल बाई ए। तो उसमें क्या होता है दोस्तों, इसका R का मतलब हमारा रेजिस्टेंस है, P का मतलब मटेरियल का रेजिस्टिविटी और L का मतलब लेंथ है और A का मतलब एरिया है। तो कोई भी हमारा जो कंडक्टर रहता है उसका एरिया का ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए आप कोई वायर ज्यादा लेंथ पर आप लेके जा रहा है तो उसमें भी आपका जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाता है, और कोई भी वायर मतलब कंडक्टर जो है उसका मोटाई आपका बढ़ जाएगा तो अब हमारा क्या है, रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाता है। इसीलिए दोस्तों देखता है जो हमारा अर्थिंग पट्टी यूज होता है वो जो जीआई का होता है वो ज्यादा मोटा तो लगाता है, क्योंकि वो रेजिस्टेंस जो रुकावट आता है वो कम आएगा। तो इसीलिए जो हमारा मोटाई रहता है जो वायर का, तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो कम होता है। जो पतला वायर है मतलब एरिया का ऊपर डिपेंड करता है, मतलब ज्यादा वायर आप खींच के लेके जाएगा उसका रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगा। मतलब एरिया का ऊपर और आपका लेंथ का ऊपर डिपेंड करता है जो आपका रेजिस्टेंस कितना होगा, कम होगा कि ज्यादा होगा। तो आपको इंटरव्यू में पूछेगा तो आप ये चीज बताने का। और एक चीज है दोस्तों, जो हमारा रेजिस्टेंस है वो हमारा मटेरियल का ऊपर भी डिपेंड करता है। मतलब आप एल्यूमिनियम का वायर डिपेंड करेगा तो उसमें जो रेजिस्टेंस है वो थोड़ा ज्यादा होगा, और जो आप कॉपर का वायर यूज करेगा उसका रेजिस्टेंस थोड़ा कम होगा। तो इसी प्रकार का मटेरियल का हिसाब से भी आपका जो रेजिस्टेंस है वो कम ज्यादा होता है। तो पहले तो आपको मैं बताया रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस जो होता है दोस्तों हमारा जो वोल्टेज है कोई इक्विपमेंट के चलाने के लिए जो हम वोल्टेज क्या करता है, एम्पियर मतलब आई को धक्का मारता है आगे जाने के लिए, तो उसका बीच में हमारा जो रुकावट आता है उधर हम रेजिस्टेंस लगा देगा तो रुकावट आता है, तो उसको ही हम लोग रेजिस्टेंस बोलता है। तो ये हमारा दोस्तों क्या है, फिक्स रेजिस्टेंस भी होता है और कम ज्यादा कर सकता है, ऐसा रेजिस्टेंस भी होता है। दोस्तों रेजिस्टेंस क्या होता है ये आप लोग को शायद समझ में आया। दोस्तों हमारे वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जाके जरूर कमेंट करिए। और एक रिक्वेस्ट दोस्तों, आप हमारा चैनल में नए हैं तो हमारा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। आज के लिए इतना तो है दोस्तों, अगली वाला वीडियो मिलता हो। धन्यवाद, जय हिंद।